वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह भारतीय प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हुआ है जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह रेलवे हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, किसी भी तरह का वनडे एग्जाम हो, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आप सभी को बताएंगे। जैसे कि हम इस पूरे वीडियो में 1885 से लेके लगभग 26 जनवरी 1950 तक के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से समझाएंगे ताकि आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और आपको यह पूरा वीडियो किस तरह से लगता है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसे बहुत सारे लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन हैं? देखिए यहाँ पे हम इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ सन बताएंगे कि कौन सा आंदोलन, कौन सी घोषणा या कौन सा विभाजन या कौन सी योजना या कौन सा सम्मेलन किस तिथि को हुआ था। लेकिन उस तिथि के साथ ही साथ हम आपको थोड़ा बहुत शार्ट में आपको उसके बारे में भी बताते चलेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, पहला जो हमारा पॉइंट है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारा 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। इसे आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम है। उसी के साथ ही साथ हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा बंग भंग आंदोलन। ठीक है, बंग भंग आंदोलन क्या होता है? इसे आप एक चीज ध्यान रखिए कि बंग भंग, सीधा इस पहले वर्ड को आप पकड़िए। बंग का मतलब हो गया, आप समझने के लिए समझिए, बंग का मतलब हो गया बंगाल। ठीक है, बंग भंग आंदोलन जिसे हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? इसका जवाब है हमारा 1905 ईस्वी में। ठीक है, बंग भंग आंदोलन कब आयोजित किया गया था या बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो वह है 1905 ईस्वी में। और यह बंग भंग आंदोलन किस लिए हुआ था? तो वो है बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध में यह आंदोलन किया गया था जिसका नाम था हमारा बंग भंग आंदोलन या उसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। उसके साथ ही साथ हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जवाब है हमारा 1906 में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हमारा 1906 ईस्वी में हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका जवाब है हमारा, ये देखिए यहाँ पे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। अब कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हमारा कब होता है? 1907 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और कांग्रेस का विभाजन हमारा 1907 ईस्वी में हुई थी। और किस वजह से हुई थी? तो उसका जवाब है हमारा नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ था, उसकी वजह से हमारा कांग्रेस का विभाजन होता है। इसके बाद हम अपने पांचवें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि होम रूल आंदोलन जो है वो हमारा 1916 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वह है तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो है हमारा होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वह है हमारा तिलक और एनी बेसेंट। उसके बाद हम अपने छठे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हमारा कब होता है? जो लखनऊ पैक्ट है हमारा वह है हमारा दिसंबर 1916। इसे आप ध्यान रखिएगा, जो लखनऊ पैक्ट जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वह 1916 में हुआ था। जो लखनऊ पैक्ट है उसके अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो लखनऊ पैक्ट है वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। किसके अंतर्गत? लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत। इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट आता है जो है हमारा मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो इसका जवाब है हमारा 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त
1917। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917। अब ये मॉन्टेग्यू घोषणा क्या है? इसलिए मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है, जो भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई उसे ही हम लॉर्ड मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं, क्योंकि वह भारतीय मंत्री थे, उस समय भारतीय मंत्री बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इसलिए उसका नाम, इस घोषणा का नाम मॉन्टेग्यू घोषणा रखा गया। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जिसे आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो रोलेट एक्ट जो है हमारा मार्च 1919 में लागू किया गया था। 19 मार्च 19 को लागू किया गया था, जिसके रोलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में ये भी जानते रहे कि ये काला कानून के भी नाम से जाना जाता था। इसे आप ध्यान रखिएगा कि रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इन शॉर्ट इसे काला कानून कहते हैं। यह काला कानून इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ संदेह मात्र से ही इसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, इसके बाद हमारा 9वां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग के बारे में आप सभी जानते होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको जलियांवाला बाग के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो यह है हमारा 9वां पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद हम अपने 10वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की टाइमिंग आप याद रखिए कि 1919 में हुआ था, और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वह शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, शौकत अली और मोहम्मद अली, इससे जो संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं वह शौकत अली और मोहम्मद अली थे। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हंटर कमेटी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? ठीक है, हंटर कमेटी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 28 मई 1920 को। ठीक है, हंटर कमेटी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 28 मई 1920 की। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो वह है हमारा दिसंबर 1920 में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब घटित हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है, ये प्रारंभ की यहाँ पे बात कही जा रही है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। ठीक है, अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना, जो पूरे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, और इसे आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह है हमारा 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और यह चौरी चौरा कहाँ से रिलेटेड है? यह हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से रिलेटेड है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि चौरी चौरा कांड जो है वह 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। और यह चौरी चौरा कहाँ से रिलेटेड है? तो वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से रिलेटेड है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 को। अक्टूबर 1924 को। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 8 नवंबर। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 8 नवंबर 1927 को। एक साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन
3 फरवरी 1928 को होता है। इससे एक और महत्वपूर्ण एक घटना होती है कि लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध करने पर उन पर लाठीचार्ज भी होता है। ठीक है, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज होता है। कब? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन जो होता है उसी के नेतृत्व में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्या होती है। अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट हमारा अगस्त 1928, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट हमारा अगस्त 1928 को। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि बारदोली सत्याग्रह, जो इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह हमारा कब हुआ था? अक्टूबर 1928, अक्टूबर 1928, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब घटित हुआ था? अक्टूबर 1928 को। इसे आप ध्यान रखिएगा कि बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वह अक्टूबर 1928 को घटित हुआ था। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस है, यह कब हुआ था? तो लाहौर जो षड्यंत्र केस है वह है हमारा 8 अप्रैल 1929 को। जो लाहौर षड्यंत्र केस है हमारा 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। अब आता है हमारा स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो ये जो हमारा पॉइंट है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई, तो यह है हमारा 2 जनवरी 1930 को। कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को होती है। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है कांग्रेस के द्वारा। अब ये नमक सत्याग्रह, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नमक सत्याग्रह क्या है। नमक सत्याग्रह के अंतर्गत 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक की यात्रा पैदल की और उसके अंतर्गत उन्होंने नमक कानून जो था उस समय उसका विरोध किया, उसका उल्लंघन किया और उस कानून को पूरी तरह से खत्म किया। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा 6 अप्रैल 1930, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को। इसे आप ध्यान रखिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा 12 नवंबर 1930 को घटित हुआ था। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है वह कब हुआ था? 4 मार्च 1931, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पांचाट भी कहते हैं, यह कब हुआ था? कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, यह कब घटित हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। इसके बाद हमारा आता है कि पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का जो पूना पैक्ट हुआ था वह कब घटित हुआ था या कब हुआ था? तो पूना पैक्ट या इसे यरवदा सेंट्रल जेल में, यह पूना पैक्ट कहाँ घटित हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में। तो ये पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। इसे आप ध्यान रखिए जो पूना पैक्ट है हमारा यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था और कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 17 नवंबर 1932 को, ठीक है, 17 नवंबर 1932 को, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यहाँ देखिए ये हमारा हो गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा 12 नवंबर 1930 को हुआ था और यह है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा 7 सितंबर 1931 को और यह है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हमारा था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934, मई
1934। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम आते ही हमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम याद आ जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई उनकी सेना थी। 1 मई 1939 को, 1 मई 1939, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा मुक्ति दिवस, ठीक है। 24 दिसंबर 1939 को, 24 दिसंबर 1939, ठीक है। कि पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो उसका जवाब है हमारा 24 मार्च 1940 को। और कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो पाकिस्तान की मांग है वह 24 मार्च 1940 को हुई थी। कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब लाया गया था? मार्च 1942, ठीक है। कि भारत छोड़ो प्रस्ताव, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है वह कब लाया गया था? उसका जवाब है हमारा 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942। इससे जो संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वह है हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को लाया गया था। इससे संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं वह है हमारे महात्मा गांधी जी। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो उसका जवाब है हमारा 25 जून 1945 को, 25 जून 1945। हमारा नौसेना का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946, ठीक है। नौसेना का विद्रोह, जो नौसेना का विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? जो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई थी वह कब हुई थी? 15 मार्च 1946। हमारा कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946, जो कि हमारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब था? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम जो सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद जो हमारा 45 नंबर का जो पॉइंट है, जो हमारा 45वां पॉइंट है, वह है माउंटबेटन योजना कब लाई गई थी, या माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी? 3 जून 1947 को, 3 जून 1947, ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लागू की गई थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होती है? ठीक है, जब स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होती है? तो हमारा 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947, ठीक है। ये जो हमारा 46वां पॉइंट है वह स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होती है? तो 15 अगस्त 1947 को, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब भारतीय गणतंत्र की स्थापना, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इस पूरे वीडियो का जो सबसे अंतिम पॉइंट है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होती है? तो वह है हमारा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, स्वतंत्रता की प्राप्ति या स्वतंत्रता, जो भारत को जो आज़ादी मिली वह किस तिथि को मिली? 15 अगस्त 1947 को। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होती है? वह 26 जनवरी 1950, जिसे हम हर वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा
आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए इसको इस पूरे वीडियो को एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ दोहराते हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारा 1885 ईस्वी में हुई थी। बंग भंग आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन है 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा हमारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। रोलेट एक्ट जो है हमारा 19 मार्च 1919 को, काला कानून जिसे कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन हमारा 1919 को हुआ था और हंटर कमेटी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 28 मई 1920 ईस्वी को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी को। और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड है हमारा कब घटित हुआ था? तो वह है हमारा 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 ईस्वी को। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को और नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को और बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को। लाहौर षड्यंत्र केस हमारा 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को और स्वाधीनता दिवस की घोषणा हमारा की गई 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। नमक सत्याग्रह हमारा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। अभिनव अवज्ञा आंदोलन हमारा 6 अप्रैल 1930 और प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हमारा 12 नवंबर 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता हमारा 4 मार्च 1931 को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत हमारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हमारा 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। इसके बाद हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मार्च 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को और मुक्ति दिवस 24 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। कृषि मिशन का प्रस्ताव हमारा मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। शिमला जो सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह हमारा 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री जो इटली की घोषणा थी वो 15 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हमारा 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। और भारत का गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। तो इस पूरी वीडियो में हमने लगभग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं उनके बारे में आपको उस तिथियों के बारे में बताया। उसके साथ ही साथ उस तिथियों के बारे में हमने थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स भी दिया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो में अगर आपको जो भी पॉइंट्स ना समझ में आते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।